तो दोस्तों आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले जब लिज ट्रस यूके की प्राइम मिनिस्टर बनी थी, उस समय एक भारतीय मूल की महिला जिनका नाम था सुएला ब्रेवरमैन, वो यूके की होम मिनिस्टर बनाई गई थी। और जिस हिसाब से उन्होंने भारत के बारे में बातें कही थी उसको लेकर हम सब अचंभित थे। यानी भारत के बारे में जितनी भी नेगेटिव बात वो कर सकती थी उन्होंने की थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि भारत के लोग वीजा लेकर आते हैं, यहाँ पर ओवर स्टे करते हैं और यहाँ पर भीड़ बढ़ाते हैं, सांप्रदायिक हिंसा वाला काम भारतीय लोग यहाँ पर करते हैं। आप सभी को याद होगा हम सब उस समय काफी ज्यादा सरप्राइज थे कि ये भारतीय मूल की महिला होने के बावजूद इस तरह की बातें भारतीय लोगों के बारे में कैसे कर सकती है। तो शायद आपको याद होगा उस समय मैंने काफी प्रैक्टिकल बात कही थी। मैंने आपसे ये कहा था कि आप अगर ये मानते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तानी मूल के लोग कहीं भी दुनिया में चले जाएं, किसी बड़े पद पर पहुंच जाए, वहां पर पहुंचने के बाद भी वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बाद में निभाते हैं, वो सबसे पहले अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पसंद करते हैं जो कि उनको पाकिस्तानी मूल के होने के बाद मिली है। यानी पाकिस्तान का स्वार्थ वो पहले रखते हैं। किसी भी देश के नागरिक बन गए हों, वो कितने भी बड़े पद पर पहुंच गए हों, कितने भी खास व्यक्ति हों, वो जिस देश में रह रहे हो वहां पर वो पहले पाकिस्तान को रखते हैं और पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए वो भारत की खिलाफत हमेशा करते ही करते हैं। तो इस तरह की चीजें हम लोग उन भारतीय लोगों से नहीं कर सकते या ऐसी उम्मीद एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते उन भारतीयों से जो भारतीय बड़े पदों पर दूसरे देशों में बैठे हैं। जैसे ऋषि सुनाक का ही एग्जाम्पल आप ले लीजिए, वो भारतीय मूल के हैं, नाम भी उनका भारतीय है, हिंदू हैं, वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनसे कि वो इंडिया फर्स्ट किसी तरह की कोई पॉलिसी बनाएंगे या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद वो इंडिया इंडिया बार बार करेंगे। नहीं, वो सबसे पहले उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने की कोशिश करेंगे जो कि उन्हें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पद के ऊपर बैठने के बाद मिली है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा ट्विस्ट जरूर आया है, और वो ट्विस्ट क्यों आया, कैसे आया, मैं क्यों इस तरह की बातें कर रहा हूँ, आगे आप जानने वाले हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत में गोधरा वगैरह का जो कांड हुआ था, उसके बाद गुजरात दंगे जिस हिसाब से हुए थे 2002 में, उसके बाद पूरी दुनिया में इसको लेकर काफी ज्यादा माहौल बना। यहाँ तक कि पीएम मोदी जो कि उस समय सीएम मोदी हुआ करते थे गुजरात के, उनके ऊपर ट्रैवल बैन और वीजा बैन वगैरह लगा दिया गया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की तरफ से। हालांकि इसके बाद भारत के अंदर काफी गहरी इन्वेस्टिगेशन होती है, ये केस काफी लंबे समय तक चलता है और इसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट दे देती है और बताती है कि इन दंगों के दौरान जो कुछ भी हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप नहीं हैं। एंड आज लगभग वो मामला भारत के अंदर शांत हो चुका है। लेकिन दोस्तों बीबीसी के बारे में हम सभी जानते हैं, भारत के अंदर नेगेटिविटी अगर फैलानी हो तो उसमें बीबीसी एक बहुत बड़ा नाम हो सकता है। बीबीसी के ऊपर अक्सर ये आरोप लगता रहता है कि वो भारत विरोधी विचारधारा को प्रमोट करने की कोशिश करती है, और हम लोग भी इस बात को देख पाते हैं कि उनका जो कवरेज होता है वो भारत के बारे में हमेशा नेगेटिव होता है। अब इन्हीं सबको लेकर बीबीसी ने वही गुजरात 2002 को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिस डॉक्यूमेंट्री का विरोध काफी ज्यादा भारतीय सरकार की तरफ से भी इस समय किया गया और बताया गया कि इस तरह की चीजें करके बीबीसी हमारे जो जुडिशरी सिस्टम है उसके द्वारा लिए गए निर्णयों का विरोध कर रही है। यानी हमारे यहाँ की जुडिशरी जिस चीज के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को निर्दोष साबित कर चुकी है और इतनी गहन इन्वेस्टिगेशन के बावजूद उन सब के ऊपर आप पानी फेर रहे हैं, क्योंकि ये जो बीबीसी के द्वारा डॉक्यूमेंट्री पेश की गई है इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी को दोषी बताया गया है और कुल मिलाकर भारत के अंदर सौहार्द खराब करने की कोशिश की गई है। अब इसको लेकर दोस्तों हुआ ये कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जहां पर एक पाकिस्तानी मूल के एमपी होते हैं जिनका नाम है इमरान हुसैन, और ये इस मुद्दे को बहुत ज्यादा तूल देने की कोशिश करते हैं और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या बोलते हैं आप खुद सुनिए। Mr. Speaker, last night the BBC revealed the Foreign Office knew the extent of Narendra Modi's involvement in the Gujarat massacre that paved the way for the persecution of Muslims and other minorities we see in India today, with senior diplomats reporting that the massacre could not have taken place without a climate of impunity created by Modi, and that he was, in the FCO's own words, directly responsible for this violence. Given that hundreds were brutally killed and that families across India and the world, including here in the UK, are still without justice, does the Prime Minister agree with his diplomats in the Foreign Office that Modi was directly responsible? And just what more does the Foreign Office know of his involvement in this grave act of ethnic तो देखा आपने उन्होंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के आधार पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में क्या कुछ कहा, उन्हें सीधे सीधे इसके लिए दोषी करार दिया। लेकिन दोस्तों सरप्राइज तब हुआ जब ऋषि सुनाक जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर इस समय, उन्होंने ये रिप्लाई किया।
यानी उनका ये कहना है कि यूके किसी भी देश में होने वाले सांप्रदायिक दंगों का बिल्कुल विरोध करता है। इस तरह के दंगे वगैरह नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान हुसैन जिस हिसाब से चरित्र चित्रण कर रहे हैं या बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में जिस हिसाब से चरित्र चित्रण किया गया है, इसके पक्ष में वो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। यानी सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी को उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की है और काफी तगड़े शब्दों में की है। तो अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसको लेकर सोशल मीडिया पर अब बहस भी चल रही है। कई लोगों का ये मानना है कि ऋषि सुनाक ने इस तरह की चीजें इसलिए की क्योंकि वो भारतीय मूल के हैं और वो इसीलिए भारत का फेवर कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को फेवर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इस समय ऋषि सुनाक बने हुए हैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर और ब्रिटेन की स्थिति जो इस समय हम लोग देख पा रहे हैं, खासकर आर्थिक तौर पर, वो बहुत ज्यादा जर्जर हो चुकी है। यानी फ्यूचर का उसे पाकिस्तान हम लोग कह सकते हैं। ग्रेट ब्रिटेन से लेकर यहाँ पर पाकिस्तान की स्थिति में आ जाने तक बहुत एक लंबी जर्नी रही है ब्रिटेन की और काफी उतार चढ़ाव उन लोगों ने देखे हैं। यहाँ पर उन्हें अब समझ में आ गया है कि ब्रिटेन का फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं रहेगा अगर इस तरह की गलत चीजों में हम लोग ब्रिटेन की सरकार का भी स्टांस रखते हैं। इसलिए ब्रिटेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो एक स्वतंत्र रूप से स्टांस ले और सही के साथ ले। और यही एक कारण है कि ऋषि सुनाक ने ब्रिटेन की उसी स्वतंत्र स्टांस के साथ खड़े होते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी को डिफेंड करने की कोशिश की है और उनके बारे में इस तरह की चीजें न करने की बात कही गई है। क्योंकि अगर ऋषि सुनाक भी इस प्रोपोगेंडा में शामिल हो जाते तो वो अल्टीमेटली ब्रिटेन का एक स्टांस माना जाता, क्योंकि वो इस समय ब्रिटेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत और ब्रिटेन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो खटास में पड़ सकते थे और इन फ्यूचर भारत और ब्रिटेन के बीच में ट्रेड को लेकर बहुत कुछ चीजें होने वाली है। हम सभी जानते हैं भारत दुनिया की 5वीं सबसे फास्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है और इन फ्यूचर काफी ज्यादा आगे तक जाने वाली है। नंबर 2, नंबर 3 की पोजीशन तक पहुंचने वाली है। काफी बड़ा देश है जहां पर ढेर सारे कंज्यूमर्स हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत जैसे देश से कोई भी पंगा ले लेना ब्रिटेन के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं हो सकता और यही एक कारण है कि इन सारी चीजों को देखते हुए भारत के साथ रिलेशनशिप खराब ना हो, इस वजह से ऋषि सुनाक ने यह स्टांस लिया। खैर जो कुछ भी हो, ब्रिटेन की तरफ से सही का साथ दिया गया, ये चीज काबिले तारीफ थी। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।